यह कहानी अमन नाम के एक लड़के की है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अमन एक जिज्ञासु युवक इस हवेली का रहस्य जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक अंधेरी और ठंडी रात अमन ने अपने हाथ में एक टॉर्च और कैमरा लिया। उसका दिल जोश और डर के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। हवेली तक पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते भी स्थिर थे, जैसे वो किसी अनजाने डर से कांप रहे हों। चारों तरफ सन्नाटा था, बस अमन के कदमों की धीमी आवाज ही सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाजा बड़ा और भारी था। उसने हल्के हाथों से उसे धक्का दिया तो दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था। एक तेज गंध उसके नथुनों में घुसी, जो सड़ी हुई लकड़ी और नमी की थी। फर्श पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उसे देख रही थीं, जैसे वे उस पर नजर रखे हुए हों। उन चेहरों की आंखें खाली और ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसकी आत्मा को छू रही थी। तभी ऊपर के कमरे से लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज आई। अमन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने गहरी सांस ली और अपने डर पर काबू पाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे वे उसकी उपस्थिति से नाराज हों। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका। कमरे में एक पुरानी मेज थी, जिसके ऊपर एक मोटी किताब रखी थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। कमरे में ठंड और बढ़ गई। अमन ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर किताब उठाई। किताब का कवर ठंडा और भारी था। जब उसने उसे खोला तो उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आया उसकी किस्मत यहीं लिखी गई। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अमन के हाथ कांपने लगे। उसका गला सूख गया और उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। उसने किताब बंद कर दी और पीछे हटने की कोशिश की। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। अमन की टॉर्च भी बंद हो गई। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक गहरी और भयावह आवाज गूंजी, तुमने चेतावनी क्यों नहीं मानी? अब भागने का कोई रास्ता नहीं। अमन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू थे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी कमरे में एक तेज रोशनी हुई और एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खालीपन थी। तुमने इस हवेली के नियम तोड़े हैं, परछाई ने कहा। अब तुम्हारी आत्मा यहीं कैद रहेगी। अमन ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई मदद नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल डर से जैसे फटने वाला था। वह सोच रहा था कि उसने अपने दोस्तों की चेतावनी क्यों नहीं सुनी। अगले दिन गांव के लोग अमन को ढूंढने निकले, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।
हवेली से सिर्फ एक नई आवाज गूंज रही थी। कोई नया मेहमान कब आएगा? गांव के लोग इस आवाज को सुनकर और भी डर गए। अब कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। शिक्षा। हर रहस्य जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। जिज्ञासा को सोच समझकर और सीमाओं में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं।